इस शक्ल के साथ आईडी कार्ड बनवाओगी, आगे आईडी कार्ड के जोन से हैं वो पिक्चर्स अच्छी नहीं आती। मुंह हत्ते तो वे बाल वे की झट आया था, चिड़िया वाला होया है, चिड़ियों वाला आपका झाटा हुआ हुआ मैडम। करती हूँ ठीक हैं, जरा अच्छे से रेडी हो जाएं। और आपका भी आईडी कार्ड सर जी बनने वाला है। मैं 2 साल है। अभी तुम छोटे से बेबी हो। ये देखो कायनात की बिफोर वाली हालत, ये ऐसी शक्ल लग जाएगी तुम्हारी आईडी कार्ड के ऊपर। जल्दी से जाओ और 5 मिनट में तैयार होकर आओ। देखना गाइस भी अनरेकग्नाइजेबल। मेरी आईडी फोटोज में इतनी अच्छी आएगी, पिछली बार गलत किया उन्होंने मेरे साथ। ये देखना अभी बाजी तैयार होती, चुटकी बजाओ। 1 2। इतनी जल्दी नहीं तैयार होने देंगे, हम दिखाएंगे कि इस बूथे को किस तरह कायनात सेट करती है अभी। और जब तक हम देखें इधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर हम बना रहे हैं शामी। मेहनत मजदूरी, सुबह सुबह हमें किचन। मैंने अपने भाई को बोला मेहनत मजदूरी करने के लिए। ये Oh my God. बाजी का स्टेशन हुआ करता था। मैंने तो अपने फिर- भाई को बोला कि मेरा दिल नहीं कर रहा अपने हाथों का सैंडविच खाने का, तो तुम बनाओ। दिल नहीं कर रहा, सही बाजी का भाई। टेस्ट नहीं आ रहा अपने हाथों का। वही ना। भाई रेडी कर रही है ये बहनें। यस, ये देखो रेडी कर रही हैं। कितने अच्छा भाई है पहले मेरा। वाली खवातीन भी अपने ऐसे भाई रेडी करें। और ये देखें एज ऑलवेज रोटी पकाऊंगी, मिलूंगी। हमने कहा गाइस ने हमारा नाश्ता मिस किया होगा, जो रोज रोज दिखाती होती थी मम्मा। हर वीडियो में मेरा नाश्ता होता है, लेकिन ऐसा अंडा कोई नहीं बनाता जैसा मैं बनाती हूँ। ये बहुत ढेर थोड़ा है। सारे वेजेस डाल के। तो वो फिर चाय देखें गाइस, चाय इतनी गर्मी में भी चाय पी जा रही है। चाय से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। चाय में तो चाय है। क्या क्रिंजी डायलॉग मारे हैं ना। नहीं नहीं, वाकई चाय में चाय है। जो मिलके चाय पीते हैं उनकी आपस में चाय होती है। ओहो, और जहाँ चाय नहीं पी जाती ना, वहाँ चाय नहीं होती। कॉफी होती है। हाँ। ये देखें हसीब विद लव, हसीब ने हमारे सैंडविचेस बनाए हैं। यस। थैंक यू सीबी। लव कभी बने। हसीब को मामा लव होता है लेकिन विद एक्स्ट्रा लव नहीं होता ना। हाँ। एक्स्ट्रा सीब ने हमारे वाले में डाले हैं ना, मेरे कहने पे डाले हैं। यस। गाइस देखें सुबह के टाइम किचन किस तरह का होता है। ये खदीजा बड़ी करती है। इसमें और क्या दिख रहा है आपको? शामी हल्की सी पतली सी लेयर और बस प्याज। that's it। कहना का तुमने लव के साथ नहीं बनाया ना। हेलो मैडम, हमें तैयार नहीं होना। क्या हो गया भाई, तेरे एग्जाम आ रहे। खाने के बाद होंगी ना अभी। खाना देखो तेरी, खाना खा के तैयार होगी। गाइस नेचुरल जो जब आपको उधर जाना होता है ना नादा के ऑफिस, तो कितनी सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है। तुम्हारी हालत देखो, अभी दोपहर के 1 बज रहे। अंडा तैयार हो गया। हाँ। गंदी बच्ची मैं क्यों बनी हुई हूँ, हर बात पे हाँ बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, नहीं, ये गंदी हमें तो बच्ची आपने होती जी बोलना सिखा दिया ना। बाप बोले जो मर्जी बोले, हमें तो आपने मार मार के जी बोलना सिखाया ना। है। जी बोलते अब आप बोले जब मर्जी, आप तो माँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज ये नाश्ते की तैयारी मैं कर रही हूँ, साथ ही कायनात का जोन सा है कुछ ज़रूरी काम के लिए आईडी कार्ड रीन्यू करवाना था, जो आजकल ऑनलाइन इतना आसान इन्होंने कर दिया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, वरना सुबह सुबह जाओ, लाइनों में खड़े हो, पर्ची लो, फिर उसके बाद वेट करते रहो और हज़ारों लोग आए होते हैं। इतना आसान हो गया कि घर बैठे आप लोग आराम से अपना रीन्यू करवा लें और दोबारा नया भी बनवा लें। खदीजा की दफ़ा मैंने बड़ी ख्वारी काटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि आसानियाँ पैदा हो गई। आज मैं हसीब के साथ बातें कर रही थी कि पता नहीं क्यों हसीब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, और मैं आवाज़ारी के साथ ही नाश्ता बनाया। अच्छा, नाश्ता बनाना बड़ा आसान है, लेकिन सम टाइम आप होता है ना, नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे ना सोसाइटी में ग्रीन बेल्ट का इन्होंने पूरा स्टार्ट किया है। जो लोगों ने अपने घरों के बाद बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी, अपने मर्जी का सारा कुछ लगाया हुआ, तो वो सब उन्होंने उखाड़ के वो फेंका, और इन्होंने यहाँ पे टोटली बिल्कुल रोड की तरह सीधा करके ग्रास लगाएंगे ताकि सारी जगह खूबसूरत लगे और एक जैसी लगे। अच्छा, मज़े की बात आपसे शेयर करती जाऊँ, कुछ दिन पहले ना मेरा हाथ जल गया था, जिसकी वजह से मैं बर्तन नहीं धो पाई। अच्छा, बच्चों ने कहा कि अब शिफ्ट लगा लें कि हम लोग ना सुबह के, शाम के, रात के बर्तन ना हम धोएंगे। मामा आपने बिल्कुल पानी में हाथ नहीं डालना, इसलिए कि मेरे 2nd डिग्री जोन सा ना वो बर्न हुआ था। माँ किचन में काम कर रही होती है ना, तो ऐसे लगता है जी किचन में कोई काम ही नहीं है, लेकिन बच्चों को उस दिन से बाद इतना एहसास हो गया, कहते हैं मामा आप इतने बर्तन धोती हैं, इतना बर्तन हो जाता है और बार बार किचन को साफ करती हैं। मैंने कहा बच्चे, जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, जब सभी माएँ मेरी बहनें भी काम करती हैं, तो साथ साथ किचन को हम समेटते हैं, साथ साथ चीज़ों को देखते हैं,
बहुत सारे ऐसे हिडन काम होते हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता होता, जो घर वालों को नहीं पता होता। मर्द हजरात हो गए या बच्ची हो गई, वो यही समझते हैं कि जी औरत तो जोन सी है ना वो किचन में बड़ी आसानी से काम कर लेती है, एक एक कोना किचन का भी सीधा रखना होता है। यहाँ पे मेरी आंखों में इतना सख्त पानी आ गया ना, पता नहीं किस किस्म के प्याज आए हुए थे, अदरवाइज मेरी आंखों में पानी नहीं आता, लेकिन ये प्याज बड़े स्ट्रॉन्ग थे, मैं बाकायदा रोई। अल्लाह ताला हर बुरे हादसे से बचाए, लेकिन इस हादसे ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं जो बच्चों को पता होता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो खुद करते हैं ना तो उनको समझ आ जाती है कि माँ जोन सी किचन में किस तरह कर रही होती है और क्या क्या चीज़ें कर रही होती है। अच्छा, 4 साल पहले भी मेरे हाथ ना उंगली जोन सी है ना वो सेंटर से कट गई थी, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सिर्फ कैबिनेट खोली थी तो शीशा आके डायरेक्ट उस उंगली के बीच में चला गया। तो उस दौरान तो मैं कोई रोटी नहीं बना सकती थी, खाना भी नहीं पका सकती थी। इस हाथ से तो चलो सीधे हाथ से मैं कर लेती थी, ये जोन सा मेरा हाथ जला है ना ये उल्टा हाथ था। उस दौरान में मेरे बच्चों ने मेरी बड़ी हेल्प की, खतीजा ने, मेहमान आ गए तो 22 रोटियां खुद से बनाई। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पता नहीं चलता, तब खतीजा छोटी भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया। बच्चों को कदर हो जाए, माँ बाप की अहमियत हो जाए कि माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे बच्चों को सिर्फ मोहब्बत नहीं है, एहसास होना आजकल बड़ा ज़रूरी है। बच्चों में ना मोहब्बत ज़रूर होती है, लेकिन एहसास नहीं होता कि हमारा माँ बाप किस तकलीफ से गुजर रहा है। मैंने ये गर्दनें और कुछ हड्डियाँ जो उनसे ना बचा के 4, 5, 10, 12 बल्कि इकट्ठी कर लेती हूँ और इनकी यखनी निकाल के रखती हूँ। किसी भी चावलों में, पुलाव में डालना हो, बिरयानी में डालनी हो, हंडिया में डालना हो तो मैं यही यखनी यूज़ करती हूँ, पानी इस्तेमाल नहीं करती। कि मैं बच्चों की मैक्रोनी वगैरह में भी इसी को ही यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा जायका आता है, टेस्ट आता है। एक दफ़ा आप करके ज़रूर देखिएगा। जब से गर्मी स्टार्ट हुई है समझ ही नहीं आ रही क्या बनाए। सब्जियाँ लेने जाते हैं तो वो सब्जियाँ मज़ेदार भी नहीं लग रही हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी लग रही हैं, उतने में चिकन आ जाता है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कोई मसालेदार सा सालन बनाऊँ। अच्छा, सालन भी इस तरह का मैंने बनाया है कि कढ़ाई और सालन का दोनों का टेस्ट उसमें आया और बहुत ही मज़ेदार बना था। बच्चों ने बड़े शौक से खाया था। रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी। अच्छा, यहाँ लास्ट में ये मैंने पानी नहीं डाला, मैं थोड़ा बहुत जो भी पानी डालती हूँ ना वो यखनी ही होती है। आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आखिर में आप लोग थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिएगा, अगर थोड़ा सा प्याज है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, ऐसे ही बड़ा मज़ेदार लग रहा था, मैंने कहा चलिए। जब दूसरी तरफ मैंने रोटियाँ बनाने की अपनी तैयारी शुरू कर। मेरी मियाँ साहब काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि मुझे कोस्टल सैलड जो है ना वो बना के दो। KFC में इनको बड़ा पसंद था, सब तो ज़्यादा 2-2 प्यालियाँ मंगा के खाते थे। मैंने कहा जी आज मैं आपको घर में बना के देती हूँ। KFC तो हम लोगों ने जब से ये जंग वगैरह स्टार्ट हुई थी छोड़ दिया था, उसके बाद हम लोगों ने KFC का कभी भी कोई चीज़ नहीं खाई है, तो आज मैंने घर में ही बनाया। रेसिपी आपने देख ली होगी। थोड़ा सा आपने मायो लेना है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है, विनीगर डालना और थोड़ा सा दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वो भी आपने मायो को स्मूथ करने के लिए डालना है, नहीं तो वो पानी छोड़ देगी। कैरेट को और कैबेज को बारीक बारीक काट के इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट भी कर लीजिएगा कि किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी हो तो वो थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा खाना तैयार हो चुका था। सैलेड को मैं बना के फ्रीज़र कर दूंगी, जब तक ये अच्छे से फ्रीज नहीं होता ना इसका मज़ा नहीं आता। मौसम बहुत अच्छा रहा है, इसी मौसम ने ना हमें ख़राब कर दिया। अब गर्मी में थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना किचन में तो एकदम घबराहट से उठती है, लेकिन गर्मी ने आना तो है और काम जो उनसे वो रुकने नहीं है। किचन के काम तो आपको पता है थोड़ी सी गर्मी और सर्दी में ही चलते ही रहते हैं। सैलेड रेडी हो गया, इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में ताकि खाने के साथ हम खा सके। देखें जी माशाल्लाह, सालन, चटनी, सैलेड हर चीज़ मौजूद थी और अल्लाह की इतनी नेमतें जब आपके पास होती हैं ना तो उसका करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलें जी ठीक है, यहाँ पे मैं सैलेड खाती हूँ, मुझे कैसा लगा मैं आपको अपने ज़रूर बताती हूँ। सब मिलके खाना खा रहे होते हैं, यकीन माने बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला सभी के घरों को आबाद रखे और मिलजुल के इकट्ठे बैठ के खाना खाया करें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।